बहुत सारे लोग मेहनत की कमाई करके एक एक पैसे को जोड़कर प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे ही प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाद में उन्हें जो पछताना पड़ता है और जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली है उससे भी हाथ धो बैठना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है प्रॉपर्टी ले रहा है वो उस टाइम जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई नहीं करता। और जो आज 2024 है तो आज आपको सतर्क होना चाहिए। 2024 में आपको कुछ बातें ऐसी सीखनी चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स जरूर देखें। आज मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा और एक एक डॉक्यूमेंट्स को बताऊंगा कि क्यों आपको वो डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। तो आज मैं आपको 14 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर देखने चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 14 डॉक्यूमेंट्स में से जो सबसे पहले आता है वो आता है टाइटल डीड। कि टाइटल डीड उसके पास कैसे आई है। वो अगर किसी सेल से उस पर्सन के पास आई है जो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो आपने जो है वो सेल डीड ओरिजिनल देखनी है। या फिर अगर उसके पास गिफ्ट डीड से वो प्रॉपर्टी आई है तो आपने वो ओरिजिनल गिफ्ट डीड भी देखनी है। या फिर इसके अलावा ट्रांसफर डीड या फिर कन्वीनियंस डीड, अगर इनसे भी उसके पास प्रॉपर्टी आई है तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिससे उसके पास ये टाइटल आया हो उस प्रॉपर्टी के मालिक का, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जरूर ओरिजिनल देखने हैं। क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो पर्सन मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है ये कैसे इस प्रॉपर्टी का मालिक बना। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देखना है ओरिजिनल सेल डीड। वो किसकी? जो पर्सन आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कि उसके नाम पे जो ओरिजिनल सेल डीड है उसको आप वेरीफाई करें कि ये ओरिजिनल है और इसने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी और किससे खरीदी थी और इस प्रॉपर्टी की कितनी मेजरमेंट है, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, साइड में क्या बना हुआ है, क्या ये वही प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से आपको जो है वो सेल डीड प्रॉपरली वेरीफाई करनी है और उसको ओरिजिनल भी देखना है ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपको ये देखना है कि क्या उसने यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो पे कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा है वाटर बिल। अगर ये उसने नहीं पे किए होंगे तो उस सिचुएशन में ये जो बिल है ये आपको पे करने हो सकते हैं। ये जो लायबिलिटी है ये आप पे पड़ सकती है। तो कभी भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये भी आपने वेरीफाई करना है कि क्या इसके जो यूटिलिटी बिल्स है वो क्लियर है या फिर नहीं है। और फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है म्यूटेशन डीड। कि क्या उसने अपने नाम पर सेल होने के बाद इस प्रॉपर्टी को अपनी म्यूटेशन रिकॉर्ड में चढ़वा लिया है, क्या उसके पास जमाबंदी है या फिर फर्द है या फिर नामांकन है। तो ये चीज़ भी आपने वेरीफाई करनी है कि इसने ये प्रॉपर्टी लेने के बाद जब ये इसका मालिक बना तो इसने क्या म्यूटेशन में इसको चढ़वाया है, जो भी लोकल रिकॉर्ड है उसमें इसका नाम है या फिर नहीं है। और फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है अप्रूव्ड मैप प्लान। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि जो भी प्रॉपर्टी आप उससे खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का प्रॉपरली जो है मैप प्लान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, या फिर उस मैप प्लान के अकॉर्डिंग वो जो है वो घर है या फिर बिल्डिंग है या फिर शॉप है वो बनी हुई है या फिर नहीं। अगर अप्रूव्ड मैप प्लान है तो ही आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो खरीदनी चाहिए, नहीं तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। और जो नेक्स्ट और सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है वो है चैनल डॉक्यूमेंट्स। अब चैनल डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये वो हैं कि वो जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और सबसे पहले वो प्रॉपर्टी किसकी थी और उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको गई है। तो जैसे जैसे जब उस प्रॉपर्टी का ओरिजिन हुआ है और ओरिजिन से वो आगे जैसे जैसे सेल होती रही है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने देखने हैं और वेरीफाई करने हैं कि क्या ये वही प्रॉपर्टी है जिसका ओरिजिन हुआ है और क्या ये प्रॉपर्टी जो आपको सेल की जा रही है वो मैच करती है या फिर नहीं। तो आपने जो ये है चैनल डॉक्यूमेंट्स भी जरूर देखने हैं। और नेक्स्ट और 7 डॉक्यूमेंट जो है वो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर जिसको इनकम्प्रेंसिस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन है या फिर कोई मॉर्गेज है या फिर किसी भी तरीके की लाइबिलिटी है। तो ये जो आप वेरीफाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से फॉर्म नंबर जो 22 है उसको फिल करके और जो भी उसकी बेसिक फीस है वो आप पे करके वो जान सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन मॉर्गेज या फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कि लोकल डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव किया है एज पर वो प्लान है या फिर नहीं है। और नेक्स्ट और 9th जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक लोन और मॉर्गेज।
आपको ये भी चीज़ वेरीफाई करनी है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई बैंक का लोन या फिर बैंक ने इसको मॉर्टगेज या फिर किसी भी तरीके से अटैच तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है। और नेक्स्ट और 10th डॉक्यूमेंट जो है वो है म्युनिसिपल टैक्स या फिर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो टैक्स लगाती है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, वो उस प्रॉपर्टी का अच्छे तरीके से क्लियर है, कोई इस पर ड्यूज तो नहीं है, तो ये भी चीज़ आपको जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बिल्कुल फाइनल क्लियर कर लेनी है। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट या फिर कन्वर्जन डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल है या फिर रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है। क्योंकि कई बार जो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग होती है तो उसको कमर्शियल में कन्वर्जन करा लिया जाता है, तो उस सिचुएशन में जो लोकल डिपार्टमेंट की या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी अप्रूवल चाहिए होती है, तो उस सिचुएशन में क्या उसने उस प्रॉपर्टी को कमर्शियल के लिए या फिर रेजिडेंशियल के लिए कन्वर्जन लिया है या फिर कन्वर्जन के डॉक्यूमेंट से वो अप्लाई किए हैं या फिर उसका सर्टिफिकेट लिया है या फिर नहीं, तो ये चीज़ भी आपको जो है वेरीफाई करनी होती है, नहीं तो कल को आपको जो है बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेशली फ्लैट्स के लिए हैं या फिर कोई भी सोसाइटी में आप अपार्टमेंट लेते हैं उनके लिए है, जिसमें सबसे पहला आता है वो है पोजेसन लेटर या फिर जिसको हम अलॉटमेंट लेटर भी बोलते हैं, कि जब भी कोई आपको फ्लैट दिया जाता है या फिर अपार्टमेंट दिया जाता है कहीं पर सोसाइटी में या फिर किसी बिल्डिंग में, तो उस सिचुएशन में जो है आपको पोजेसन और अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। तो वो जो लेटर है पोजेसन कम अलॉटमेंट लेटर वो भी आपने जरूर लेना है किसी भी बिल्डर से या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट से वो डॉक्यूमेंट जरूर ले लेना है। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कार अलॉटमेंट लेटर। कभी भी आप सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं या फिर अपार्टमेंट लेते हैं तो उस सिचुएशन में एक कार अलॉटमेंट लेटर भी होता है, तो आपको जो है उस लेटर से ये बेनिफिट होगा कि आपका जो भी कार अलॉटमेंट के लिए एरिया डिवाइड किया गया है या डिसाइड किया गया है, तो आपको उसमें किसी भी तरीके की कल को अपनी कार पार्किंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट और फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो है रेजिडेंट वेलफेयर डॉक्यूमेंट्स या फिर रेजिडेंट वेलफेयर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट, जिसको हम ये कहते हैं कभी भी आप सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं या फिर अपार्टमेंट लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस जो चार्जेस देने होते हैं, पार्क के चार्जेस देने होते हैं या फिर स्विमिंग पूल है या फिर कोई भी और फैसिलिटी है उसके अलग से जो चार्जेस देने होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के हैं या फिर गेट के हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी आप अपार्टमेंट लेते हैं या फिर फ्लैट लेते हैं तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है कि उस फ्लैट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रेजिडेंट्स वेलफेयर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो इसमें आपको यही डिटेल जाननी है कि उसके जो ड्यूज वो क्लियर हैं या फिर नहीं। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो कल को आप उस फ्लैट में जाते हैं तो आपको वो चीज़ भोगनी पड़ सकती है। तो ये थे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर वेरीफाई कर लेने चाहिए। अब मैं आपको 2 प्रो टिप दे देता हूं जो आपको अलग से वेरीफाई करनी है। एक तो ये कि आपने ये चीज़ भी वेरीफाई करनी है कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके का कोर्ट केस नहीं है, और दूसरी आपको ये चीज़ भी कंसल्ट करनी है, किससे वो करनी है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है उसके नेबर से, वहाँ पर जो भी उसके अड़ोसी हैं पड़ोसी हैं, तो उनसे जाके आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी लेनी सेफ है या फिर इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है या फिर कोर्ट केस तो नहीं है या फिर इसका कोई झगड़ा नहीं है। तो मोस्टली जो 99% पड़ोसी हैं वो इस चीज़ को आपको वेरीफाई कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी लेनी सेफ है या फिर नहीं है। तो आप टाइम निकाल के और शांति से उनके पड़ोसी के पास जा सकते हैं और उससे जो है सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये 2 प्रो टिप हैं ये जो आपको अलग से वेरीफाई करनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि अगर आप 2024 में कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको कौन कौन से वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बहुत ही मैंडेटरी हैं वेरीफाई करने। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।